किसान भाई नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं स्प्रेमैन पावर प्रोडक्ट्स अहमदगढ़ लुधियाना, जहां आपको खेती से संबंधित सारी प्रकार की अपनी मशीनरी अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम सर से बात करेंगे उनकी रिपर मशीन के बारे में कि इस कंपनी की जो रिपर मशीन है उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, किसान भाई इन रिपर मशीन से अपनी कौन कौन सी फसलें काट सकते हैं, और अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे परचेज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उन्हें आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर मेरे पास अहमदगढ़ पधारे हो। तो किसान भाइयों, आप सभी का मैं मनीष कुमार राजसन एग्रो में ये वीडियो देखने पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे रीपर के बारे में। तो पूछिए क्या आपके क्वेश्चन है। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मार्केट में काफ़ी सारे रिपर मशीनें अवेलेबल हैं और आपकी भी रिपर मशीनें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आपकी रिपर मशीनें मुझे कुछ देखने में अलग है दिखती है, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आप थोड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मार्केट में देखो पूरा हिंदुस्तान में हज़ारों लोग हैं जो रीपर बनाकर बेचते हैं। हमारी मशीन इसलिए कुछ आपको डिफरेंट दिख रही है क्योंकि हम थोड़ा जेन्युइन पार्ट्स लगाते हैं। इंजन से लेके आप अगर इसके नीचे के ब्लेड और ये सारी स्प्रोक्ट देखोगे, ये देखोगे, चेन देखोगे, गियर बक्सा देखोगे, हर चीज़ को हमने जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो लगाते हैं, इसलिए थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा है। तो सर जैसे आपके इतने सारे मॉडल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं और इतने अलग अलग मॉडल क्यों लाने पड़े उसके बारे में बताइए। देखो ऐसा है जी, हर किसान की अपनी अलग अलग ज़रूरत है और हर बंदे की अपनी पॉकेट है कि उस पॉकेट के अंदर उसको लेना है। मेरी ये विज़न होता है कि मेरे को छोटे से छोटे फार्मर के बारे में भी सोचना है और जो बड़ा फार्मर है उसके बारे में भी सोचना है। तो इसलिए हमने मतलब उसको वहाँ से स्टार्ट करके रीपर का हेड जो है वो उसमें कोई समझौता नहीं है। खाली जैसे इंजन कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है जो ऐसे इंजन होंडा के अलावा, होंडा का तो नोएडा में है, और ऐसे शेप का कोई इंजन बना ले, और ना ही किसी के पास ऐसा कोई सिस्टम है। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा ये कि इंजन मैंने बना दिया। हम बनाते हैं नीचे का रीपर गियर, टायर, गियर बक्सा, वो सारी अपनी अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। और जहाँ पे ये देखो स्प्रे मैन का इंटरनल और पूरा एक एक लॉट नंबर, बैच नंबर, और ऐसे करके आपको मिलेगा। जो नॉर्मली स्टिकरिंग मिलती है आपको देखने में, लोग अपने स्टिकर लगा देते हैं, उसके उखाड़ कर उसके लगा दिए, उसके उखाड़ कर उसके लगा दिए। तो ऐसे ही वो मैंने जैसे इंजन रेडी किया वो वाला, उसमें हमने लगाया है सेल्फ स्टार्ट इंजन। वो नॉर्मल इंजन है और 6.5 HP का बहुत ही बेहतर इंजन है और बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी में काम करता है। तो उसकी जो है हमने प्राइस को कम रखने के लिए, प्राइस पॉकेट में आ जाए, तो वो भी लगाया है। और हमारा मेन फोकस रहता है ये जो होंडा का इंजन है, क्योंकि मेरा रहता है कि जो फार्मर है सबसे पहले उसने इंजन स्टार्ट करना है। अगर इंजन स्टार्ट होगा तभी तो मशीन चलेगी। अगर मैंने बहुत अच्छी बना दी है बट इंजन हमारा हल्का है तो वो देन कैसे वो उसको चलाएगा, क्योंकि इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा तो मशीन कैसे चलेगी। उसके बाद सर जैसे हम देख रहे हैं एक आपके पास काफ़ी छोटी मशीन है, उसके बारे में भी आप थोड़ा। जी, उसके बारे में ऐसा है, ये वाली मशीन मैंने उन फार्मर्स के लिए है जैसे बहुत छोटी सोयाबीन होगी, जहाँ आपका बरसीम हो गया, जहाँ आपकी ऐसी ग्राउंड में घास फूस खड़ा है उसको क्लियर करने के लिए। ये आइडिया मेरा ब्रश कटर में हमने एक पिछली 6-7 महीने पहले एक ट्रिमर लगाया था। उसके बाद लोगों का हमारा था कि इसको ऐसे उठा के काटने वाला तो हो गया, कुछ ऐसा हो, क्योंकि जो ब्रश कटर से कटिंग होती है उसमें काफ़ी जो ब्लेड वायर सी है वो टूट जाती है और बहुत चलाना भी इजी नहीं है। ये तो नॉर्मल बच्चा एक पकड़ के इसको काट देगा। इसमें भी मैं इसके बारे में भी जब हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कैसे वर्कआउट करता है। इसके बारे में आप थोड़ा। जी, ये मशीन जो मेरी बनाई हुई है ये उन फार्मर्स के लिए बनाई है, जैसे मेरे महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि हाईब्रिड ज्वार लगती है, उसकी हाइट हो जाती है 15-16 फुट, और इसको उसी क्रॉप के काटने के लिए बनाया है। नीचे का रीपर वैसा ही है, इसको हमने यहाँ से डबलिंग गियर देकर ये वाला ऊपर, क्योंकि काटने को तो नीचे वाला काट देता है पर जब लंबी फसल होती है तो आदमी की तरफ गिरती है, तो उसको हमने ये चीज़ को कंट्रोल करती है, ये घुमा कर रखती है। चाहे आप 15-16 फुट हाइट की भी फसल इससे काट लोगे, ये उन फार्मर्स के लिए है। तो सर उसके बाद बात आती है फ्यूल कंजप्शन की। जी वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि इनका फ्यूल कंजप्शन। देखो फ्यूल कंजप्शन आजकल जैसे आप देख ही रहे हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, तो हमने भी बहुत ध्यान से देकर बनाया है। अगर मैं बात करूं
इसकी जो मेरे वाला इंजन है, तो ये कटिंग के टाइम पे सेल्फ स्टार्ट होने की वजह से भी जो है स्टार्टिंग में अगर लगा लो थोड़ा ऑयल लेता है, तो इसकी 700 से 800 ml की जो कंजम्पशन मेरा फार्मर मेरे को बताता है कि 1 घंटे के अंदर 700-800 तेल लेता है। और अगर मैं कटिंग की बात करूं, अगर तेल तो इतना लग गया तो मेरे पंजाब में जैसे 5 बीघा होते हैं 1 एकड़ में, 1 एकड़ जिसको बोलते हैं 5 बीघा होते हैं, और बीघे के अंदर 1 बीघे के अंदर हमारे 1000 स्क्वायर फुट होता है। तो ये 1 घंटे के अंदर 5000 स्क्वायर फुट बड़े इजीली, और वो लोग तो मेरे को बोलते हैं 45 मिनट में काट देते हैं। तो बहुत कम खर्चा है। 700 ml पेट्रोल में अगर आप 5000 स्क्वायर फुट में बहुत अच्छी कटिंग कर लोगे तो कुछ भी खर्चा नहीं है, लगभग 60-70 रुपये का लगा के चलो। और उसके बाद जैसे होंडा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो इंजन की ऑयल की कंजम्पशन है उससे 200 ग्राम कम रहेगी, क्योंकि ये होंडा है। होंडा के अंदर जो कार्बोरेटर रहता है ये वाल्वरो का जापानी रहता है, और होंडा का टोटली ध्यान ही फ्यूल के ऊपर होता है। वो फ्यूल कम से कम ले, और मशीन इंजन की लाइफ के अगर लेके चलूँ, अगर मेरे वाला इंजन 5 साल चलेगा तो होंडा वाला 20 साल चलेगा। ये डिफरेंस रहता है होंडा के अंदर। सर उसके बाद जैसे आपका जो बैनर है उस पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। जी जी वो जी, क्या चीज़ है उसके बारे अरे में? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके अंदर क्या है कि पहले तो हम लोग अपनी खुद बनाकर मशीन टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब हम इस पर होंडा का इंजन लगाते हैं तो होंडा कंपनी के लोग आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, वो इसका टेस्ट मैच क्लियर करते हैं। जब वो टेस्ट मैच क्लियर हो जाता है, हमारा टेस्ट मैच क्लियर हो जाता है, तो इसके बाद एक गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेट अथॉरिटी है, जैसे FMTTI हिसार में है, तो वो लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो मेरी मशीनें जो लगभग हम बनाते हैं 70-80% हमने सारी जो टेस्टिंग है वो FMTTI हिसार से करवाते हैं। इसलिए ये भारत मेक इन इंडिया और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। कहीं पे आपको सब्सिडी लेनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं वो सर्टिफिकेट आपको दे देता हूँ गवर्नमेंट का टेस्टेड, ये है उसका मकसद। तो सर उसके बाद मुझे आपकी मशीनों में एक स्पेशल चीज़ जो दिखाई दी है, जो मैं पहले भी बता रहा था कि इसके जो टायर है वो काफ़ी चौड़े लगे हुए हैं। जी जी, उसकी क्या खासियत है, क्यों इतने चौड़े? देखो जैसे हमारे MP का कुछ एरिया वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, कुछ एरिया आपका आसाम में दोनों फसलें धान की लगती हैं, और वेस्ट बंगाल का कुछ जो वर्धमान का एरिया है वहाँ पे भी टोटली दोनों फसलें धान की लगती हैं। उसका रीज़न है वहाँ पे बरसात बहुत होती है और खेत गीले रहते हैं, और ये टायर जैसे यूपी में मेड़ होते हैं काफ़ी, और उन चीज़ों से लिए गुजर जाता है। जितना पतला टायर होगा वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। जैसे आपके राजस्थान का मैं सीकर का एरिया की बात करूं तो वहाँ पे रेतीला है, और वहाँ पे आप ऐसे पैर रखोगे वो धंस जाता है। अगर मेरा टायर पतला होगा तो वो इसके अंदर बिल्कुल फंस जाएगा। ये टायरों की मेरी गारंटी है कि आप कीचड़ में ले जाओ, आप रेत में ले जाओ, ये कभी धसेंगे नहीं। उसकी जो वेडर ये रेंज है ना, कम से कम 10 इंच के करीब है, और बहुत ही उम्दा है और डिफेंशियल है इसके अंदर। उसके बाद सर सबसे बड़ी बात आती है किसान भाई के, काफ़ी बार किसान भाइयों ने मैं पूछा भी है कि चलो हमने कहीं से मशीन परचेज़ की, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होती है 1 साल चलाने के बाद, 2 साल चलाने के बाद पार्ट्स की, कि हम इसके पार्ट्स कहाँ से परचेज करें। मैं उसके लिए आपको 100% श्योर कर देता हूँ। देखो ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि स्कूटर मोटरसाइकिल है कि हर जगह पे आपके पार्ट्स उपलब्ध होंगे। अभी मैंने आपके राजस्थान में लगा के चलो गंगापुर में डीलर बना दिया है, जोधपुर में डीलर बना दिया है, जयपुर में मेरा डीलर बैठा है। ये सारे पार्ट्स जहाँ पे मेरे डीलर हैं, मैं बोलूँगा कि आप मशीन भी जो मेरे डीलर से परचेज करो, वहाँ से आपको पार्ट्स भी मिलेंगे। बाकी जहाँ पे हमारे डीलर्स नहीं हैं वहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे पास 2 तरह की कोरियर है। एक तो नॉर्मली कोरियर है, गति कोरियर, जो थोड़ा टाइम लेती है 5-6 दिन का। दूसरी फास्ट कोरियर है, डिलीवरी कोरियर। और जैसे मेरे किसान भाई का मेरे को ये आता है कि मेरे को ये पार्ट अर्जेंटली चाहिए, तो उसकी 2 दिन के अंदर डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया में, तो हम उस कोरियर को चूज़ करते हैं। और सेकंड थिंग जो मैं आपको बताऊं कि जो इस रीपर के अंदर मोस्ट प्रोबली जितने पार्ट्स की ज़रूरत हमें लगता है कि पड़ सकती है, तो वो पार्ट्स इसके साथ हम, जैसे ये ब्लेड होगी और ये रिप्टें होगी, ये हम इसके साथ देते हैं। 4 ब्लेड नीचे के, 4 ऊपर के, 2 ये पंखड़ियाँ, और साथ में ये एक क्लच वायर, एक गियर वायर और एक ये रेस वाली चिड़ी, वो मैं कम्प्लीमेंट्री इसके साथ ही देता हूँ कि कहीं छोटे से पार्ट के लिए हमारी फसल की कटिंग हो रही है तो मेरे किसान भाई का जो कार्य है उस टाइम रुक ना जाए। तो बाकी आप मेरे जितने भी चल रहे हैं फार्मर्स के नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप पूछो कि हम लोगों कंप्लेंट वाले या रुके हुई मशीन के लिए ज़्यादा वरी करते हैं बजाय नई मशीन बेचने के लिए। उसके बाद सर सबसे बड़ी बात आती है कि मार्केट में काफ़ी जगह रिपेयर मशीन अवेलेबल है, तो किसान भाई आपकी मशीन क्यों परचेज करें? देखो मैं ये नहीं कहता कि किसान भाई मेरी मशीन परचेज करें। किसान भाई मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी नॉलेज दे दूंगा आपको।
अगर अच्छी लगे तो मेरी खरीदें, अगर दूसरे मेरे से भी अच्छे होंगे लोग तो उसकी खरीदें। बट एक बार हमारे जो मेरी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे होंगे वो नॉर्मल वीडियो, जेन्युइन वीडियो मिलेगी। उसके अंदर मैं एक एक पार्ट के बारे में बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग, बहुत से लोग हैं, कोई चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, मैंने ये बना दिया, मैं पहला इंसान हूँ। मैंने कभी अपने आप को वो तो नहीं बोला, मेरे जैसे पता नहीं कितने और हैं, और मैंने भी कोशिश की है कि मैं अपने किसान को अच्छा कुछ बनाकर दूं, तो ताकि उसको लाइफ टाइम, अगर उसकी वारंटी की बात करते हैं तो मैं इसकी वारंटी जो है 18 महीने की देता हूं। पहले हम 12 महीने की देते थे। और जो होंडा का इंजन होता है उसकी वारंटी जो है हमारी रहती है 1 साल की, कंपनी की तरफ से पार्ट चेंज की गारंटी है, और 2 ईयर की वारंटी है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी जो चेंज करके वो सर्विस करके रिपेयर करके फ्री में देती है जी। इसके बाद सर, अगर कोई परचेज करना चाहे तो इन मशीनों की कीमत कितनी है वो आप थोड़ा बताइए। देखो, इसमें मैंने अभी देखो, जैसे सभी को आपको पता है कि लोहे के प्राइस जो है मार्केट में बहुत बढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्राइस हमें भी बढ़ाने पड़े हैं, और अभी भी प्राइस जो रुक नहीं रहा, अभी भी प्राइस और बढ़ रहा है। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि जैसे ये हमारी सेल्फ स्टार्ट वाली मशीन है, बेसिक हमारा प्राइस इसका 1,15,000 है। जो भी किसान भाई आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, इसमें हमने एमरॉन की बैटरी दी है, सेल्फ स्टार्ट दिया है, चाबी से स्टार्ट होने वाला, ये 1,10,000 की दूंगा। और हर किसान को पूरे इंडिया में जहाँ तक हमारी कोरियर सर्विस की लोकेशन है उसके पिन कोड के हिसाब से वहाँ तक पूरी डिलीवरी फ्री है, कोई इसको डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और सेकंडली ये आ जाती है होंडा वाली, तो इसमें आप सभी को पता है कि इंजन होंडा का थोड़ा कॉस्टली है, जैसे इसकी लाइफ ज़्यादा है, तो ये अभी के लिए मैं 1,25 की दे रहा हूँ। और इसका हम लोग कल परसों से रेट 3,000 और बढ़ाने वाले हैं। बट मेरे किसान भाई जो भी आपकी वीडियो देखेगा, हम उसको, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसको 1,25 में ही देंगे। तो बाकी जो है 1,28 का मेरा प्राइस जो होने वाला है। उसके बाद सर, जैसे अगर कोई किसान भाई परचेज करना चाहे तो उसका सिस्टम क्या रहेगा और पेमेंट का क्या सिस्टम रहेगा, उसके बारे में आप देखो, ऐसा है, वैसे तो अभी जैसे मैंने पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, सितारा, लातूर, आपके कोल्हापुर, जलगांव, जालना, बनावती, यहाँ पे हमारे पूरे महाराष्ट्र को कवर करते हुए डीलर बना दिए हैं। ऐसे राजस्थान में आपके गंगापुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, ऐसे झारखंड में रांची में है हमारा डीलर। मतलब टोटली हम लोगों को डीलरों का प्रोसेस जो हमने बना दिया। यूपी में आपके वाराणसी में हमारा नॉर्दर्न इंडिया वाला बहुत बड़ा डीलर है, सीतापुर में डीलर है, गंगापुर में डीलर है, सॉरी उसमें गंगोह में डीलर है, सहारनपुर में है, और आपका पूरे यूपी को कवर करने के है। उसके बाद जो किसान भाई जहाँ पे हमारे सर्विस डीलर की नहीं है, तो किसान भाई अपना एड्रेस पिन कोड के साथ भेजें और हमारे को 10,000 रुपया हमारी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। और बाकी जब हमारी मशीन उनके लोकेशन पे पहुंच जाएगी तो वो गति कोरियर से जाता है हमारा मोस्टली प्रोडक्ट, तो उस टाइम वो कोरियर को कैश देकर भी मशीन ले सकते हैं, जहां हमारे अकाउंट में बाकी की पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद उनको जो है हम डिलीवरी दे देते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन जो आपने मेरे को नहीं किया, मैं अपने किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताता हूं। हम लोग बहुत अच्छी पैकिंग करके भेजते हैं। जब मेरे किसान भाई वहां पे डिलीवरी लेते हैं तो कहीं उनको कोई बॉक्स टूटा हुआ मिले, जहां उनको शंका हो कि ये चीज़ यहाँ से टूटी हुई लग रही है, तो उसको रिसीव तो करना है, बट जो उनकी रिसीविंग वाली डॉकेट है उसके ऊपर लिख देना है कि ये मेरे को ये बॉक्स टूटा हुआ मिला है और मेरे को वो रसीद भेजनी है। हमारे प्रोडक्ट जितने जाते हैं वो इंश्योरेंस होती है उनकी, ताकि जब कोई प्रोडक्ट कहीं हम तो अच्छे से भेजा है, अगर हम टूटी हुई पेटी दे तो कोरियर वाले लेते नहीं है। अगर आपको वो डिलीवरी दे रहे हैं टूटी हुई, तो आपने भी उसको लेने से मना कर देना है कि मैं इसकी रिसीविंग जो दूंगा वो टूटी हुई करके दूंगा, ताकि आपका कोई नुकसान हो तो हम इंश्योरेंस कंपनी से उसको कवर करके आपको उसकी क्लेम जो दिलवा सकें। तो सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो सर की कंपनी के नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।